हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजू रंजन मैं लाया हूँ शुंगु वंश 185 ईस्वी पूर्व से लेकर के 73 ईसा पूर्व तक एक शुंगु वंश का उदय हुआ। मौर्य वंश की समाप्ति के पश्चात शुंगु वंश अस्तित्व में आया था। ये ब्राह्मण वर्ग के लोग थे। पतंजलि ने पुष्मित शुंगु के लिए यज्ञ यज्ञ करवाया था। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा यह हम जानते हैं शुंगु वंश की जानकारी का स्रोत कहाँ से मिलता है। तो दिव्य वदान और मालविका अग्निमित्र ग्रंथ अयोध्या एवं विदिशा से इसकी शुंगु वंश की जानकारी हमें मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। मौर्य वंश की अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त था। बृहदत्त की हत्या किसने की थी? पुष्मित्र शुंगु ने की थी। चलिए आगे चलते हैं। तो पुष्मित्र शुंगु कौन था? तो पहला क्वेश्चन ये है कि पुष्मित्र शुंगु कौन था। तो ये बृहदत्त का सेनापति था, जो कि अंतिम मौर्य वंश का अंतिम राजा था। पुष्मित्र शुंगु किस जाति का था? तो ये ब्राह्मण जाति का था। ये ब्राह्मण जाति का मैंने फ़ोटो लाया हूँ, ब्राह्मण जाति का था, जिसलिए कि आप लोग को याद रहेगा। पुष्मित्र शुंगु ने बृहदत्त की हत्या कब की थी? 185 ईसा पूर्व में सभी सैनिकों के सामने में इसकी हत्या कर दी थी। मौर्य साम्राज्य का कार्यकाल कितना तक रहा था? 322 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक चला था। शुंगु वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्मित्र शुंगु ने की थी। वैदिक धर्म का उद्धारकरण करने वाला माना जाता है किसको? पुष्मित्र शुंगु को माना जाता है। उद्धार करने वाला कहा जाता है। शुंगु वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 185 ईसा पूर्व में हुई थी। शुंगु वंश की शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो विदिशा में स्थापित की थी। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को किसने पराजित किया था? पुष्मित्र शुंगु ने पराजित किया था। पुष्मित्र शुंगु कितने बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो 2 बार जो है अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो ये अश्वमेध यज्ञ का फोटो इसने 2 बार करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुष्मित्र ने किसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो पतंजलि के द्वारा अश्वमेध करवाया था, दशमेध यज्ञ करवाया था। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो पतंजलि थे। ये योग दर्शन से का एक चित्र है, जिसे इसके प्रतिपादक जो थे पतंजलि थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, शुंगु वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति था। शुंगु वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या किसने की थी? वासुदेव ने की थी। वासुदेव ने शुंगु वंश की हत्या कब की थी? तो 73 ईसा पूर्व में की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, शुंगु वंश का कार्यकाल कितना रहा था? तो 185 ईसा पूर्व से लेकर 73 ईसा पूर्व तक रहा था। शुंगु वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ था? तो कण्व वंश के उदय हुआ था। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव था। चलिए आगे चलते हैं। पुष्मित्र शुंगु का बेटा जो उत्तराधिकारी बना था, उसका नाम था अग्निमित्र था। मालवा अग्निमित्र पुस्तक लेखक कौन थे? तो कालिदास है। ये एक नाटक है, जिसमें कि एक प्रेम कथा के बारे में इसमें दर्शाया गया है। हरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? पुष्मित्र ने करवाया था। चलिए हरहुत कहाँ है? तो हरहुत भारत के मध्य प्रदेश में सतना जिले में स्थित एक बौद्ध स्तूप है और कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। यह स्तूप पुष्मित्र शुंगु द्वारा संभवतः 185 ईसा पूर्व बाद निर्मित किया गया था। हरहुत का श्री कनिंघम ने सर्वप्रथम 1873 ईस्वी में इस स्थल का पता लगाया था। कहते हैं कि हरहुत स्तूप के अपने समय में समाज का दर्पण कहा जाता था। ये सतना जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश में हरहुत स्तूप है ये। चलिए शुंगु वंश का शासक वैदिक धर्म है, तो इसके मानने वाले भगवत धर्म को विशेष उन्नति हुई थी। शुंगु वंश के शासकों की ये सूची है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। पहला हुए पुष्मित्र शुंगु हो गए, अग्निमित्र हो गए, वसुज्येष्ठ हो गए, वसुमित्र हो गए, अंधक हो गए, पुलिंदक हो गए, घोषसुंड हो गए, ब्रजमित्र हो गए, भद्रदेव हो गए, देवभूति हो गए। इसके अंतिम शासक कौन थे? देवभूति थे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।